देशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त मैं उपस्थित हूं जिला मंडी के शेरी मंच पे। और मैं आपको बता दूं कि आज शायद मैं यहां पे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, परंतु आज शनिवार का दिन है, स्टोर्स जो हैं वो क्लोज़ हैं। आज हम शायद एक ही मुद्दे के ऊपर जो है इनके पास लेके आए हैं कि जो टेलीकॉम कंपनी है उसके सिग्नल उससे जो है आम जनता कितनी त्रस्त है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टावर ऊपर लगे हुए हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, पर अगर हम एक सिग्नल का जो RX लेवल है, जो बेंचमार्किंग सिग्नल है, वो यहाँ पे -80 से लेके -90 dBm तक है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो टेलीकॉम कंपनियों के जितने भी घोटाले हुए, सरकार के ऊपर जितना भी NPA बढ़ा, चाहे किसी भी प्राइवेट बैंक का है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट बैंक का है, मैं एक आंकड़ों के अनुसार बता दूं कि आइडिया वोडाफोन के ऊपर 50,000 करोड़ का जो है कर्जा जो है बैंक के ऊपर है। तो सरकार NPA जो है बैंकों का बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जो रेट रिवाइज कर दिए जा रहे हैं बिना किसी पूछे समझे। पहले देखिए जाल कैसे फंसाया जाता, मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जाल फंसाने का जो है बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि पहले जब 2G का टाइम था तो उस वक्त जो था टेलीकॉम कंपनी ने कहा था कि 1000 रुपया दीजिए, आपका 1 साल का लाइफ टाइम जो है वो फ्री हो जाएगा। पर जब डाटा की वॉर चली, 2G से हमारे पास स्पेक्ट्रम 3G के पास गया, 3G से हमारे पास 4G के ऊपर गया, तो ये स्पेक्ट्रम जब गवर्नमेंट अलॉट करती है और एक जो ट्राई, जिसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देते हैं, और उससे जो बेंचमार्किंग स्पीड होती है उसका 1/8 पार्ट जो होता है वो स्पीड के तहत रखा जाता है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर हम 4G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और हम 4G यूज़ कर रहे हैं, तो साफ तौर पर ये कहा गया है ट्राई के दिशा निर्देश कि जो भी सिटी है उसके 25 किलोमीटर के दायरे में आपकी स्पीड 1 GB की फाइल को कम से कम आपके पास 7, 8 या 10 मिनट जो है 4G पे डाउनलोड होने के लिए लग जा रहे हैं। पर जैसे 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 कि मैंने आपको बताया कि टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही हैं, सिम कार्ड जो है लोगों को ज़्यादा बेच रही हैं, चाहे वो एयरटेल की बात करें, चाहे वोडाफोन की बात करें, चाहे इवन जियो की बात करें। बट स्पीड को बेंचमार्क रखना और स्पीड को एक टाइमेबल स्पीड जो है वो कस्टमर्स को देना, वो ये कंपनियां नहीं दे रही हैं। और 1 महीने के बाद आपको जेब से जो है वो पैसा निकाल दिया जाता है, क्योंकि कंपनियों को पता है कि डाटा आज की डेट में कस्टमर इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिससे आम आदमी जो है अब अपने मोबाइल्स के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। बट इसी बीच जो है टेलीकॉम कंपनियों की जो लूट है वो कहीं ना कहीं जो है खुल के सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि महीना आपके पास 1 महीने का होता है, पर टेलीकॉम कंपनी आपको बता दूं कि 28 दिन का रिचार्ज करती है, 84 दिन का रिचार्ज करती है और 56 दिन का रिचार्ज करती है। और जब भी सर्विस की बात देने की आती है तो ये कंपनियां उस सर्विस को पूरी तरह से नहीं दिखा देती। मैं आपको एयरटेल की बात करूँगा। अगर एयरटेल की आप बात करें, आइडिया की बात करें, जियो की बात करें, तो यहाँ पे एयरटेल थैंक्स का ऐप करके आपको दिखा दिया जाता है कि देखिए जी हमारे पास ये ओपन नेटवर्क है, हमारा टावर यहाँ पे लगा है, हमारा टावर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपको टावर तो ये दिखा देते हैं, पर जो टावर से जो आउटपुट निकलनी है आपके पास मोबाइल को चलाने के लिए, जो आपको पास एक बेंचमार्क सिग्नल चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। और आपको अगर 1.5 GB डाटा जो है वो आपको 1 दिन में कंज्यूम करना है, वो हार्डली आप 200 या 300 MB यूज़ कर पाते हैं। तो ये खुलेआम जो है अब टेलीकॉम कंपनियां जो घोटाले इनको हुए, टेलीकॉम घोटाला जो 2G में कांग्रेस के टाइम में हुआ, उस घोटाले की भरपाई करने के लिए कंपनियों ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नहीं, किसी और तरीके से उन आम उपभोक्ताओं के ऊपर, जेब के ऊपर सीधा डाका डाला है कि आप पैसे दीजिए, इतने पैसे दीजिए, तभी आपकी जो है स्पीड को एक्टिवेट कर दी जाएगी। पर स्पीड के नाम से, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, 4G अभी यहाँ पे है, तो 4G अब मैं मंडी में बात करूँगा, यहाँ पे अगर हम स्पीड टेस्ट कर लेंगे तो स्पीड टेस्ट तो आपको दिखा देगा कि आपके पास 20 Mbps, 50 Mbps। जब एक्चुअल डाउनलोड थ्रूपुट डाटा अगर हम बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि अगर 1 GB की फाइल यहाँ पे आप डाउनलोड करें तो आपके पास 500-600 kbps की स्पीड वो मंडी शहर में ही आती है। ये शायद हाईली टेक्निकल थेफ्ट है, जो कि आम लोगों को, आम जनता को जो है वो इस चीज़ का पता नहीं होता है। और खुले आम जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इस धोखाधड़ी से जो है आम आदमी का जो है पैसा लूट रही है। क्यों? क्योंकि जितना भी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की जो एलोकेशन है या स्पेक्ट्रम की जो लाइसेंस फीस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। अब पिछले ही लाइसेंस की फीस गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि सरकारी कंपनियां भी हैं, जैसे मैं अगर BSNL की बात करूं तो BSNL अभी तक 3G डाटा ही दे पाया, जो कि एक सरकार को चाहिए ताकि 4G डाटा में सबसे पहले BSNL को दिया जाए स्पेक्ट्रम,
और अब BSNL के हालात ये है कि आप उनको अपने एम्प्लॉइज़ को भी तनख्वाह देने के लिए जो है वो सरकार के पास पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन जो है सरकारें कर रही हैं, पर प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर जो धोखाधड़ी आम आदमी से की जा रही है, सरकार को उसकी तरफ भी सतर्क रहना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं, जैसे अगर ये टावर है तो यहाँ पे कॉल ड्रॉप रेट कितना आ जाएगा, कितने कस्टमर्स यहाँ पे आए, कितनों की कॉलेज सक्सेस हुई, कितने की ड्रॉप हुई, ये जितने भी बेंचमार्क के पैरामीटर हैं, आई थिंक ये हाईली टेक्निकल लेवल पे बैक एंड पे देखे जाते हैं, पर इन बैक एंड के नाम पर जो है कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पे आपका एयरटेल का टावर है, बट एयरटेल के नाम के ऊपर या किसी भी और टेलीकॉम ऑपरेटर चाहे जियो की बात करें तो जो बेंचमार्क स्पीड है वो दी नहीं जाती है। ये आने वाले समय में डाटा की जो पहले जियो आया, जियो ने ऐसे डाटा के प्लान दिए, इतने लोगों को ऑफर दिए, सिम फ्री, डाटा फ्री दिया, पर अब वही देखिए कि चाहे आप जियो का कंपैरिजन किए, चाहे आप एयरटेल का कंपैरिजन किए या किसी भी और टेलीकॉम ऑपरेटर का कंपैरिजन किए, आपके रिचार्ज के रेट वही सेम है, पर सर्विस के नाम पे, मैं सीधी बात करूंगा कि सर्विस के नाम पे आपको जो ऑप्टिमम स्पीड है आपकी जेब से, अगर मैं एक महीने का 300 रुपया दे रहा हूँ और 1.5 GB डाटा मेरे को मिल रहा है, तो ट्राई के दिशा निर्देश अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, जो स्पीड आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। और कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियां अपना NPA को पूरा करने के लिए, अपने कर्जों को पूरा करने के लिए रिचार्ज के जितने भी ऑफर्स हैं उनको महंगा कर रही है। हम इसी मुद्दे के ऊपर जो थे आज शायद मंडी में आए, पर मंडी में एयरटेल का स्टोर जो था वो बंद था। तो मैं सरकार से ये आगाह करना चाह रहा हूँ कि बैंकों का कर्जा जो है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और टेलीकॉम कंपनियाँ उस कर्जे की भरपाई करने के लिए आम उपभोक्ता के ऊपर जो है दबाव डाल रही हैं। उनको जबरदस्ती, मैं जबरदस्ती का नाम इसलिए दे रहा हूँ, सरकार ने ये भी चीज़ दी कि मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी आपके पास ऑप्शन है, बट आप एक जगह के अंदर जो टावर है उसको 500 कस्टमर हैंडल करने की कैपेसिटी है, बट 500 को छोड़ के उस एरिया में 800 कस्टमर्स को सिम बांट दी जाती है, तो सर्विस जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है आम लोगों को जो है नुकसान हो रहा है। ये सरेआम जो है एक डाका जो है आम उपभोक्ताओं के, आम लोगों की जेब के ऊपर डाल रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, पर सरकारें भी शायद इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बैंकों के NPA जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं। और एक क्रेडिट इंश्योरेंस की वजह से जो सरकार ने एक नियम और भी डाल दिया है कि बैंक जो है अपने आप NPA निपटे, हम 5 लाख की जो है वो गारंटी ले लेते हैं, क्योंकि बैंकों का कर्जा इन कॉरपोरेट कंपनीज को इतना लोन दे देना। आपको मैं बता दूं, अनिल अंबानी जिनके रिलायंस कंपनी थी, कर्जे में डूबी, बहुत सारे ऑफर दिए गए, स्पेक्ट्रम में लोकेट हो गए, कंपनी बिक गई, पर शायद वो कॉरपोरेट घरानों को बचाने के लिए सरकारें जो है काफ़ी सतर्क रहती है, पर आम उपभोक्ताओं को, क्योंकि सरकार का नुकसान हो चाहे कोई भी घोटाला हो, आम आदमी की जेब से ही पैसा जाता है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, ट्राई से दरख्वास्त करूँगा और सेलुलर ऑपरेशन ऑफ इंडिया से बात करूँगा कि कम से कम नेटवर्क्स को ऑप्टिमम जो बेंचमार्क स्पीड है वो लोगों को दी जाए, ताकि लोगों का जो है नुकसान कम से कम हो। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल पास।